अयोध्या में श्री राम का राजतिलक हो चुका था। पूरा नगर जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी राज सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान हनुमान जी भी दरबार में बैठे थे, पर उनके हृदय में एक विचार बार बार आ रहा था। क्या मेरे प्रभु को मेरी भक्ति का पूरा विश्वास है? हनुमान जी यह सोचते हुए थोड़ा उदास हो गए। श्री राम ने उनके मन की बात समझ ली और मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी को संकेत दिया। एक दिन श्री राम ने दरबारियों के सामने कहा, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, मुझे तुम पर अपार विश्वास है, किंतु एक कार्य ऐसा है जो शायद तुमसे न हो पाए। हनुमान जी चौंके और विनम्र होकर बोले, प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके दास के लिए असंभव हो? राम ने गंभीर स्वर में कहा, समुद्र पार एक रहस्यमयी वन है। वहां एक दिव्य पुष्प खिला है, अमर कुसुम, जिसे कोई साधारण प्राणी नहीं ला सकता। यह पुष्प स्वयं इंद्रदेव की रक्षा में है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके आदेश से मैं अभी उसे ले आता हूं। हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए उस रहस्यमयी वन तक पहुंचे। वहां असंख्य मायावी राक्षसों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम, और सबका नाश कर दिया। जब वे पुष्प के पास पहुंचे, तभी इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्रदेव ने कहा, हनुमान, यह पुष्प किसी की परीक्षा के लिए ही यहाँ रखा गया है। यदि तुम्हारे हृदय में वास्तविक भक्ति है तो बिना बल प्रयोग के इसे प्राप्त कर सकोगे। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और राम नाम का स्मरण किया। क्षण भर में पुष्प स्वयं उनके हाथों में आ गया। इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। इसे लेकर अपने प्रभु के पास जाओ। हनुमान जी प्रसन्न होकर अयोध्या लौटे और वह दिव्य पुष्प श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम ने हनुमान को प्रेम से गले लगाते हुए कहा, हनुमान, यह कोई साधारण कार्य नहीं था। मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति में शक्ति अधिक है या तुम्हारे बल में। आज सिद्ध हो गया कि तुम्हारी भक्ति ही सबसे महान है। सीता माता ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारा नाम युगों तक भक्ति और सेवा का प्रतीक रहेगा। कथा का सार। इस लीला के बाद दरबार में सबने अनुभव किया कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण भक्ति में होती है। हनुमान जी के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे और उन्होंने अपने प्रभु के चरणों में कहा, प्रभु, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मेरा जीवन, मेरा बल और मेरी आत्मा सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल कान्हा की राधिका को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।